Hello, all my healthy friends. I am Dr. Prem Shankar Pandey. I am yoga therapist and international yoga coach. मैं आज आप लोगों के सामने इसलिए आया हूं ताकि मैं आपको बता सकूं और एहसास करा सकूं कि आप अपने हेल्थ के प्रति कितने कॉन्शियस हैं। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट व्हेन द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो यहाँ पे कैरेक्टर फॉर्मेशन किसकी बात करता है? एक हैबिट फॉर्मेशन की बात करता है। और हैबिट फॉर्मेशन की शुरुआत एक यौगिक लाइफस्टाइल से होती है, एक कॉन्शियसनेस से होती है, एक मेंटोर से होती है, एक गाइड से होती है, एक कोच से होती है। क्योंकि हम अपनी लाइफ में जिस भी रास्ते पे चल रहे हैं वो ऑटोमेटिक चल रहा है। लाइफ हमें कंट्रोल कर रही है। इसलिए बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में ऑटोमेटिक हो रही हैं। हमारा उस पर कंट्रोल ही नहीं है। प्रॉब्लम आ रही है तो हम बिल्कुल से बिखर जा रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि इस प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करें। क्योंकि इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए जितना टैलेंट आपके पास था वो आपने लगा दिया और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अलग लेवल पे जाना पड़ेगा। अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली, हर तरीके से अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा। तो आप वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे जो आज आपको मुश्किल लग रहे हैं। इसके लिए एक यौगिक लाइफस्टाइल जीना जरूरी है। आई एम द फाउंडर ऑफ ग्लोबल स्कूल ऑफ यौगिक लाइफस्टाइल और इसमें मेरा मेन फोकस आपके मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल ग्रोथ के ऊपर रहता है। आपको एक करेक्ट लाइफस्टाइल सिखाई जाती है कि कौन सी लाइफस्टाइल आपके लिए बढ़िया है, आप किस रास्ते पे जा रहे हो। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप कुछ चेंज के लिए तैयार हैं। बट सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम इंसान अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। पाना तो सब कुछ चाहते हैं बिना कुछ बदले, बिना डिस्कम्फर्ट जोन में गए, बिना बॉडी को पेन दिए, बिना माइंड में प्रॉब्लम्स को फेस किए। हम सब कुछ पाना चाहते हैं, केवल चेयर पर बैठे बैठे, केवल बेड पर सोए सोए। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं। आपने महसूस किया होगा कि पिछले 5 सालों में आपने कितना ग्रो किया है और आपने कौन-कौन से काम किए हैं। क्या वही आपका पोटेंशियल है या आप उससे और ज़्यादा कर जाना चाहते हैं? आप कितने हेल्दी हैं? कुछ लोगों की प्रॉब्लम तो ऐसी है कि वो अपने प्रॉब्लम को, अपने डिज़ीज़ को अपनी नियति समझ बैठते हैं। कुछ लोगों की आँखों में चश्मा लग जाता है तो उन्हें लगता है कि शायद ये तो लगना ही था, सबको लगता है। बट आई टेल यू इट्स अ डिज़ीज़। आप उसे रोक सकते थे। बहुत छोटे-छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ चश्मा पहन के देखते हुए एंड पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी, बट आई रिग्रेट। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चैन की नींद सो रहे हो। यू हैव टू थिंक ऑफ एक्सप्लोर फॉर कि कैसे इस बच्चे का चश्मा हटाया जाए। आप खुद अगर चश्मा लगा के घूम रहे हैं, आपको सोचना चाहिए, मैं वो कौन-सा योग करूँ, कौन-सा ध्यान करूँ, कौन-सा मेडिटेशन करूँ, कौन-सा न्यूट्रिशन लूँ ताकि मेरे चश्मे का पावर कम हो जाए, चश्मा हट जाए। बहुत सारे लोग डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, ये सारी बीमारियाँ लेके घूम रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी। क्योंकि उनको ऐसा बताया गया है कि आपकी नियति में यही है और आपको पूरी ज़िंदगी अब दवाई पे ही टिके टिके रहना है एंड दे आर वेरी हैप्पी, बट आई रिग्रेट। क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी नियति वो नहीं है। आपकी नियति है एकदम फिट रहना, अपनी पूरी फैमिली को फिट रखना, डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाना, हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं लगाना, ये आपकी नियति है। लेकिन उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। यू शुड बी रेडी टू ग्रो, यू हैव टू रेडी टू वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। वो आप ही को करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मैं बता दूं कि लाइफ में चेंज जो है बहुत मुश्किल काम होता है। अगर आपसे कोई कहे कि अच्छा 6 बजे उठ रहे हो या 7 बजे उठ रहे हो, उठते रहो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो खाना खा रहे हो वो खाते रहो, नूडल्स खा रहे हो खाते रहो, बिस्किट खा रहे हो खाते रहो। लेकिन प्रॉब्लम तो तब शुरू होगी जब आपसे कोई कहे सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दो, क्योंकि अब चेंज लाना पड़ेगा। चेंज इज़ अनकंफर्टेबल, वो आपकी लाइफ में डिस्कम्फर्ट लाता है, तो फिर प्रॉब्लम है, आप नहीं कर पाएँगे। अगर कोई कहे नहीं ये खाना छोड़ दो और सात्विक भोजन शुरू करो, अंकुरित अनाज खाने शुरू करो, ड्राई फ्रूट खाने शुरू करो, प्रॉब्लम है।
तो इंसान नहीं करना चाहता है क्योंकि वो पेन है, उधर डिस्कम्फर्ट है। लेकिन आप इस बात को याद रखिए कि जब भी आप डिस्कम्फर्ट में रहते हैं, आप ग्रो करते हैं। जब भी आप अपने ग्रोथ के लिए पेन लेते हैं, आप ग्रो करते हैं। और जब भी आप डिस्कम्फर्ट से बाहर निकलते हैं, कम्फर्ट लेवल में जाते हैं, आप स्थिर हो जाते हैं, स्टिल हो जाते हैं, ग्रोथ नहीं है उधर। तो मैं इनवाइट करता हूँ आपको अपने योगा क्लासेस में। आई एम रनिंग 2 योगा क्लासेस, वन इन द मॉर्निंग 5 AM, अदर इन द 6 AM। 5 AM क्लब उसके लिए है जो कि बिल्कुल फिट है और किसी भी एडवांस योग को करने के लिए विलफुल है। क्योंकि योग के अंदर परफेक्शन नहीं चाहिए, एफर्ट चाहिए, विल पावर चाहिए। अगर आपके अंदर विल पावर है सीखने की, आई एम देयर टू टीच यू। आई एम देयर टू टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। एवरी डे आपको एक नया लेवल, हर दिन एक नया स्टेप, हर दिन आत्मा को एक नई उपलब्धि। कितनी बड़ी चीज है। किस लेवल तक आप जा सकते हैं, किस लेवल तक आपका ब्रेन ग्रो कर सकता है, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। वो दिन कभी नहीं आएगा जिस दिन लगेगा आपको कि हाँ, आज मैंने सब कुछ सीख लिया। नहीं, यू कैन गो टू एन इनफाइनाइट लेवल ऑफ ग्रोथ। दूसरा बैच मेरा 6 से 7 बजे का है, जिसमें अगर आप किसी डिजीज से रिकवर होना चाहते हैं या फिर आपका एज 40, 45, 50 हो चुका है, अपने आप को आप डल फील करते हैं, ओल्ड फील करते हैं, तो आप 6 बजे वाला सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके बॉडी को फ्रॉम डिजीज टू वेलनेस, आपके बॉडी को फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस ले जाने का गारंटी मेरा है। अगर आपने डेडिकेशन के साथ 6 महीने मुझे दे दिए, आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट हाइट विदाउट एनी डिजीज, डिजीज फ्री बॉडी, मेडिसिन फ्री बॉडी। बस आपसे बस एक ही कमिटमेंट चाहिए, दैट इज डेडिकेशन। अगर आप डेडिकेटेड हैं, विलिंग टू चेंज, विलिंग टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग इन लाइफ, जिंदगी में कुछ नया पाना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, एक नए लेवल के अध्यात्म को महसूस करना चाहते हैं, मेडिटेशन को महसूस करना चाहते हैं, मेडिटेशन के पावर को महसूस करना चाहते हैं, प्लीज ज्वाइन मी। माई फीस फॉर द फर्स्ट मंथ इज 1500 रुपीज, फॉलोड बाई नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स ओनली 1100। मैं बता दूं कि ये आपके एनुअल मेडिकल क्लेम से भी कम है। मेडिकल क्लेम में भी 10 से 12 हजार रुपए देने पड़ते हैं, कम से कम, बट वहां कोई रिटर्न नहीं है। और मैं बता दूं कि जब आप मेडिकल क्लेम, मेडिकल इंश्योरेंस करते हैं, तो वो इंश्योरेंस आपको हॉस्पिटल जाने के लिए मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि आप पैसा देते हैं और वहां से कुछ मिलता नहीं है, तो अंदर से इच्छा होती है कि इस पैसे को कैसे वसूल किया जाए। तो वो आपको मोटिवेट करता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, शरीर में बीमारियां पैदा कर लो। मैं यहाँ पे सिखाता हूं उतने ही पैसे में कि शरीर को कैसे बीमारियों से दूर रखो। हॉस्पिटल मत जाओ, मेडिसिन मत खाओ। और ये सब तो छोटे लेवल की बातें हैं। मैं आपको सिखाता हूं अगले लेवल पे कैसे जाना है, मेंटली कैसे ग्रो करना है, मेमोरी को कैसे बढ़ाना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को कैसे बढ़ाना है, कैसे हैप्पी रहना है, कैसे अपने एंगर को लो रखना है, कैसे अपने परिवार के इकोसिस्टम को इंप्रूव करना है। ये सब चीजें मेडिकल इंश्योरेंस नहीं सिखाता है। मेरी एनुअल फीस केवल 10,000 रुपए है, 10,000 पर ईयर, बहुत ही कम इन कंपेयर टू मेडिकल इंश्योरेंस। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, जो आपको फेस करनी है, वो है आपकी सेल्फ डिसिप्लिन। सुबह का उठना, आसनों के बाद बॉडी में जो पेन हो रहा है उसे फील करना, उसे इंजॉय करना। क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर आपके बॉडी में मसल पेन नहीं हो रहा है तो आप जिंदा ही नहीं है। मसल पेन इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ फॉर अ हेल्दी पर्सन। मसल पेन होना ही चाहिए। वो याद दिलाता है कि आप जिंदा हैं। मसल पेन नहीं हो रहा है इसका मतलब आप दिनों दिन मर रहे हैं, दिनों दिन आप गर्त में जा रहे हैं। मैं हर दिन अपने आसनों में इतने वेरिएशन करता हूं कि हर दिन आपके बॉडी में कुछ ना कुछ मसल पेन तो होगा, और वो होना ही चाहिए।
जिस दिन आपने इसे एंजॉय करना शुरू कर दिया, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, एक नई हाइट पे जा रहे हैं हर दिन। तो जब आप सेशन को ज्वाइन करेंगे तो क्या-क्या प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ेंगे, उससे मैं आपको अवगत करा दूं। जैसे ही आप सेशन को ज्वाइन करेंगे, आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आप अपने आप को फिट महसूस करते हैं या आप मॉर्निंग टाइम 5 टू 6 एएम से ज्यादा कंफर्टेबल हैं, तो आप उस सेशन को ज्वाइन कीजिए। अगर आप 6 टू 7 कंफर्टेबल हैं, उसे ज्वाइन कीजिए। लेकिन अगर कोई डिजीज है आपके बॉडी में, तो मैं प्रेफर करता हूँ आप 6 टू 7 ज्वाइन कीजिए। अगर बहुत सीरियस डिजीज है तो, छोटी मोटी डिजीज है, शुगर, बीपी, ये सारी चीजें हैं, तो आप 5 टू 6 भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे सेशन, तो करीब शुरू के 1 महीना जो है बहुत ही डिफिकल्ट होगा। रीजन भी कि बॉडी चेंज नहीं एक्सेप्ट करता है। बॉडी एक कंफर्टेबल जोन से अनकंफर्टेबल जोन में नहीं आना चाहता है। तो शुरू के 2-3 दिन में ही आपके शरीर में तबाही होगी और आपका मन कहेगा कहाँ आके फंस गए, कितनी अच्छी तो जिंदगी कट रही थी, कहाँ फंस रहे हो आके। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं देखता हूं कि लोग क्विट कर लेते हैं, क्योंकि कंफर्टेबल लाइफ है, वो इजी है। जहां भी आप माइंड और बॉडी को चेंज देंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना है, यहाँ पे आपको फोर्सफुल रहना है, खुद को फोर्स करना है कि नहीं, मुझे जाना है। वाई? बिकॉज अगर आपने सेल्फ डिसिप्लिन आज नहीं दिखाया, तो कल आप रिग्रेट करेंगे और वो पेनफुल होगा। और अगर आपने आज सेल्फ डिसिप्लिन दिखाया, तो ये भी पेनफुल है। पेनफुल तो दोनों ही है। या तो आप रिग्रेट वाला पेन ले लीजिए, या ये आज सेल्फ डिसिप्लिन वाला पेन ले लीजिए। चॉइस इज योर्स। तो मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आप के अंदर थोड़ी सी भी विल पावर है, तो प्लीज टेक द डिसीजन एंड स्टार्ट द जर्नी ऑफ योगा। बिकॉज माई योगा इज नॉट अबाउट ब्रीदिंग लेफ्ट एंड राइट. My yoga is to wash out your body and detox your body inside out and outside in. I'll teach you more than 1,000 types of asanas with more than 20 types of meditations, जो कि आपको एक नए लेवल पे लेके जाएगा। हर दिन अपने आत्मा को एक अलग सा एहसास दिला पाएंगे आप। तो जब आप सेशन को ज्वाइन करेंगे, तो शुरू के 1 हफ्ते की जिंदगी बहुत ही मुश्किल होगी। उसमें आपको एक डाइट प्लान दिया जाएगा, एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करने के लिए कहा जाएगा, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए कहा जाएगा। बहुत मुश्किल है। बॉडी और माइंड चेंज नहीं एक्सेप्ट करता है। कुछ लोग 50% तक फॉलो कर पाते हैं, कुछ 60, कुछ 70, कुछ 80, 100 तो कोई नहीं कर पाता है। जितना भी आप कर पाते हैं, जितना भी आपका विल पावर है, जितना भी आपका सेल्फ डिसिप्लिन है, इट्स फाइन। क्योंकि आप उसके लेवल, उसके ऊपर वाले लेवल पे अगर आपको जाना है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। 1 महीने बाद मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपने गोल को कहां तक पहुंचा पाए। आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन आना डेवलप हो जाएगा। आप चेंज को फील करना शुरू कर देंगे। अगर ओवर वेट है, तो वेट कम होना शुरू हो जाएगा। अंडर वेट है, तो वेट आइडियल आना शुरू हो जाएगा। बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जब आप इसे महसूस करेंगे, तो अपने आप ऊपर आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ये 1 महीने की जिंदगी वास्तव में बहुत तबाह करती है। इसके अंदर, आपके बॉडी के अंदर जब डिटॉक्स होता है, तो चांसेस है कि आपके बॉडी में फीवर आ सकता है। बहुत तेज फीवर भी आ सकता है। वैसे जनरली डिटॉक्स फीवर 101 डिग्री, 102 डिग्री तक ही जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता है। और मैं रेकमेंड करता हूं कि ऐसे में आपको दवा खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स भरे हैं, जो जहर भरा हुआ है, वो जलता है। जब फीवर बॉडी के अंदर होता है, तो वो उसे जला करके बाहर निकालता है। दैट इज गुड। और 2 से 3 दिन में बिना दवा के आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। डिटॉक्स का दूसरा सिम्टम होता है, आपकी बॉडी से लूज मोशन हो सकता है, मूड स्विंग हो सकता है, कभी अच्छा फील होना, कभी बुरा फील होना, कभी डिप्रेस फील होना, कभी हैप्पी फील होना। दिस ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ डिटॉक्स। बॉडी में पेन होना, पूरे दिन बॉडी के अंदर पेन होना, पूरे दिन भर नींद आना, दिस ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ डिटॉक्स। हेडेक होना, पूरे दिन सर भारी रहना, दिस ऑल्सो सिम्टम ऑफ डिटॉक्स। तो ये प्रोसेस कम से कम 1 महीना तो चलता ही चलता है, किसी का कम, किसी का ज्यादा। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि बहुत सारे हेल्थ कैप्टन
ये 1 महीने के अंदर ये मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। क्योंकि विल पावर की कमी होती है, अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि उस चीज़ को सह सकें। और मुझसे कम्युनिकेट भी प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी होती है। तो अगर आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने हेल्थ कोच से, अपने मेंटर से, तो आप मैदान छोड़ के तो नहीं भागेंगे, इतनी मेरी गारंटी है। जिस दिन भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, इमीडिएटली टेक्स्ट मी, मैसेज, कॉल मी, टॉक टू मी। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं, ये सबके साथ होता है। दिस इज नथिंग अननेचुरल। और कुछ प्रॉब्लम है, आई विल टेल यू सम नेचुरल ट्रीटमेंट्स। आई एम आल्सो नेचुरोपैथ प्रैक्टिशनर। तो चीजें लाइन पे आ जाएंगी, लेकिन जरूरी है कि अपने आप को कम्युनिकेट करते रहें। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उसे पास करते रहें। अपने अंदर दबा के रखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज हो, कोई भी डिजीज हो, उसे योगापैथी से ठीक किया जा सकता है, बशर्ते कि आप एकदम लास्ट स्टेज में नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि जब मेडिकल साइंस जहां खत्म होता है, योग शुरू होता है, आध्यात्म शुरू होता है, योगिक थेरेपी शुरू होती है जहां फिजियोथेरेपी खत्म होती है। You will be completely surprised to see the result of yogapathy. So I invite all of you to join Global School of Yogic Lifestyle and feel the difference. It's my guarantee. I bet you. Thank you.